गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रिंकुश मलिक विजेता क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है, हमने बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज बच्चे पढ़ी हैं कि किस तरीके से हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, क्यूब और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना होता है। ये चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब बच्चे देखिएगा सबसे ज़्यादा इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे होता है। वैसे अगर बात करें तो बच्चे ये आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ोगे या नंबर सिस्टम में आप इन क्वेश्चन को स्टडी करते हो, लेकिन मेरा जो पैटर्न रहेगा वो बच्चे अभी जैसे आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चे मैं इस टॉपिक को आपको करवाऊंगा। जैसे कि आपके पास है यहाँ पे, अब जो बच्चे मैं टाइप आपको करवाने जा रहा हूं ये है बच्चे सम ऑफ सीरीज। ठीक है, तो सम ऑफ सीरीज आपके पास क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले है आपके पास कुछ आइडेंटिटीज बच्चे आपको याद भी होंगी, बाकी मैं लिखवा भी देता हूं। ठीक है, लिख लीजिएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग, पहली n, प्रथम n, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग। पहली n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याएं सबसे पहले बच्चे बात क्या है, प्राकृत संख्याएं होते कौन सी हैं? जो संख्याएं काउंटिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो आप कहीं पे चले जाओ बच्चे, ठीक है, ये आपको मैं किसी क्लास में भेज दूँ और वहां पे बच्चे मैं आपको ये कहूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करके आओ। अब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे ना। आप ऐसे काउंट थोड़ी करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट को 1 1.5 2 2.5 ऐसे थोड़ी काउंट किया जाता है। तो जो नंबर्स आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो ना, वो नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। मीन्स आपके पास 1 2 3, और इसका मतलब बच्चे क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-1 + n तक बच्चे सम अप करना। तो ये आपके पास इसके आइडेंटिटी बच्चे क्या होती है, n इंटू में n + 1 डिवाइड बाई 2, ये बच्चे इसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी के साथ साथ हम क्वेश्चन भी स्टडी कर लेते हैं। आइडेंटिटी के साथ साथ बच्चे हम क्वेश्चन भी स्टडी कर लेते हैं, क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे हम लेके चलते हैं। जैसे आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया देखिएगा। आपसे सबसे कॉमन क्वेश्चन लेके चलता हूँ और फिर उससे बच्चे मैं एक बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, क्लियर है क्या कहने लग रहा हूं, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो n यहां पे क्या है, 100 है। तो आप क्या करोगे, आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 100 इंटू में 101 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 100, 50 पे कैंसिल आउट, 50 इंटू में 101, आपके पास क्या हो गया 50 50। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या आंसर बन गया बच्चे, 5050 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ठीक है, अब यहाँ तक बच्चे इस बात के बाद में आपसे एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था ना, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में बच्चे, काफ़ी स्टूडेंट को ये तो याद भी होता है, 90% स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर ही याद है, कैलकुलेशन नहीं करते वो। ठीक है, लेकिन इससे मैं एक बात बताता हूँ, जो क्वेश्चन आपसे नंबर सिस्टम में पूछा जाता है, ठीक है, जो नंबर सिस्टम में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे आपके पास 50-50 बना है भाई, 50-50 बना है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन बच्चे पूछा जाता है कि इस फॉर्म में, जो बच्चे CHSL में एक क्वेश्चन पूछा गया था और क्या दे रखा था वहां पे कि XY 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 इस फॉर्म का बच्चे कोई भी नंबर है, इस फॉर्म का कोई भी नंबर है, x और y कोई भी डिजिट है 1 से लेकर 9 तक, कोई भी अंक है, 0 भी बच्चे काउंट हो सकता है, लेकिन 0 यहाँ पे शुरुआत में नहीं है, 0 बच्चे शुरुआत में नहीं है। ठीक है, पूरे पूरे पेयर बनने लग रहे हैं, मतलब कोई भी 2 अंकों की संख्या उसको रिपीट करके लिखा गया है। कितनी बार लिखा जा सकता है, यहाँ पे तो जैसे मैंने 4 बार लिख दिया। ठीक है, और कह देंगे इज डिविजिबल बाय, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे इज डिविजिबल बाय कि किन से भाग होगा। अब आप सोचोगे सर 2 3 5 इनका तो हमको रूल याद है, हम देख लेंगे, लेकिन 2 3 5 तो ऑप्शन में नहीं दिए मिलेंगे आपको, ऑप्शन में ही नहीं मिलते वो तो यहाँ पे देखो आपको एक बात नजर आएगी बच्चे, पिछले वाला क्वेश्चन जो था 50-50, उससे बच्चे मैं रिलेट करना सिखाता हूँ। ये बना था 50 × 101 से, पेयर कितने हैं भाई,
दो पेयर बने, ठीक है। सेम आपके पास एक 2 अंकों की संख्या थी, उसका पेयर बन गए 2, तो 2 बार 1 लिखा, बीच में 0 लिखा, ये आपके पास आंसर हो गया। ऑप्शन जो दिए मिलेंगे ना, इस फॉर्म में दिए मिलेंगे 1 1 0 0, ऐसी फॉर्म में बच्चे आपको दिए मिलेंगे। तो जैसे आपके पास इसमें कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए, तो 4 टाइम 1 लिखिएगा, बीच में 0 फिट कर दीजिएगा, ये आपके पास आंसर बन गया। ये आपके पास ये नंबर जो होगा किससे डिवाइड होगा, 10 10 10 एंड 1 से ये नंबर डिवाइड होगा आपका। समझ में आई बच्चे बात, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से मेरा समझाने का जो मोटो था ना, ये बच्चे नंबर सिस्टम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे प्राकृत संख्याओं का क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है आपसे पूछा जाएगा, बहुत रेयर चांस है, हाँ। लेकिन इससे प्राकृत संख्याओं के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, और वो क्वेश्चन क्या है भाई, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर बच्चे सीजीएल मेंस में बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से, फाइंड सम ऑफ, वैल्यू शायद बच्चे मैं अलग बोलने लग जाऊं, लेकिन क्वेश्चन होल नंबर्स पे ही था, ठीक है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, पहली 100 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें, पहली 100 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स, पहली 100 पूर्ण संख्याओं का। अब पूर्ण संख्याएं बच्चे कौन सी होती हैं, जो 0 से शुरू होती है, जो सीरीज 0 से 0 टू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये बच्चे होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या सोचेंगे, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमको तो नेचुरल नंबर सिखाया जाता है। बच्चे है ये भी नेचुरल नंबर। एक बात बताओ, एडिशन में आप 0 लेने से कोई फर्क पड़ेगा, एडिशन में 0 लेने से कोई फर्क पड़ेगा? तो पहले 100 होल नंबर कहने का मतलब बच्चे क्या है, आप पहले 99 नेचुरल नंबर का सम निकाल लो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप कह दोगे 99 गुना में 100 भाग में 2, अब 2 से ये कितने पे कैंसिल आउट हो गया, 50 पे, तो ये आपके पास कितना हो गया, 4950 आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू होगी भाई। क्लियर है बच्चे सभी को, ठीक है, क्लियर है ना। आइए बच्चे बात समझ में, तो ये आंसर आपके पास कितना हो गया, 4950 बच्चे आपके पास है, आंसर बन गए, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अब हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहें, तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट बच्चे कैसे करोगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी लिखना चाहो तो बच्चे लिख सकते हो, ठीक है, अगर होल नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगर आइडेंटिटी का बच्चे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, ये बात आपके पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स, पहली n पूर्ण संख्याओं का योग, ये होता है बच्चे n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2, n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2। n बच्चे यहाँ पे क्या था, n, अब इस क्वेश्चन में देखिए n आपके पास बच्चे क्या था, n के बारे में आपको पता चल गया, n आपके पास क्या था बच्चे, आप कहोगे कि सर n 100 था, है ना। अगर होल नंबर्स के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो n 100 था, 100 गुना 99 और भाग में बच्चे क्या हो गया, 2 हो गया, 2 से ये 50 पे कैंसिल आउट, और 50 गुना में 99 करेंगे तो 4950 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, यस और नो बोलिए बच्चे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। 4950 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर ना। तो ये होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में बात। अब नेचुरल नंबर से आगे जो बात आई बच्चे, वो आपसे पूछा क्या गया, वो पूछा गया किस बारे में, इवन नंबर्स के बारे में, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, ठीक है। पहली n सम संख्याओं का योग, पहली n सम संख्याओं का योग, तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारा आंसर। आइडेंटिटी होती है n इंटू में n प्लस
1 नेचुरल नंबर वाली ही आइडेंटिटी है, बस डिवाइड में 2 नहीं आएगा, ठीक है। वो 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप लिखोगे 2 + 4 + 6, 2 को कॉमन ले लोगे, अंदर नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई। नेचुरल नंबर की सीरीज का सम होता है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। जो कॉमन में आया है बच्चे वो 2 उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बन जाएगा n इंटू में n+1 हो गया। और इसके साथ साथ बच्चे हम आइडेंटिटी फिर लिख लेते हैं ऑड नंबर्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना बच्चे वो ऑड नंबर से है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया या आइडेंटिटी लिखिए आप पहले, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ये होता है बच्चे n², नंबर ऑफ टर्म्स उसका स्क्वायर हो जाएगा। पहली n विषम संख्याओं का योग, पहली n विषम संख्याओं का योग, ये हमारे पास क्या होता है, n का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स और उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अब किसी ने आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि पहली 50 विषम संख्याओं का जोड़ बताओ, आप कह दोगे सर 50 का स्क्वायर कर दीजिए, 50 का स्क्वायर 2500, ये हमारे पास आंसर हो गया। लेकिन बच्चे वो क्वेश्चन पता है कैसे पूछेंगे आपसे, वो क्वेश्चन आपको ये कहेंगे कि क्वेश्चन बोला गया सॉल्व दिस, आपको कह देंगे सॉल्व दिस, और कंडीशन बच्चे क्या दी गई है, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू 147 + 149। बताइए अभी एक बार बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं जो जुड़ चुके हैं हमसे, एक बार बच्चे ट्राई कीजिएगा। मानता हूँ बच्चे लाइव क्लास नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब जैसे ही बच्चे आप वहाँ पे बैठे हैं, बच्चे क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, जितना बच्चे आप सोचोगे ना, मन के मन में इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक जब तक आप क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट बच्चे सोच के नहीं चलोगे ना, तब तक बच्चे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको एक ये भी सोचना है, आप एक क्लासरूम में बैठे और वहाँ पे बच्चे आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है, क्योंकि तभी वो फीलिंग आएगी, पढ़ने की फीलिंग आएगी, उसी से बच्चे आपका जुनून, पैशन, आपके एग्ज़ाम क्रैक करने का जो पैशन है वो बच्चे आपके मन में रहेगा, ठीक है। और एक अलग मज़ा आएगा भाई पढ़ने में, ठीक है। तो जैसे मैं बात बोलूँ आप ये सोचने लग रहे सर रिकॉर्डेड में आप पूछने लग रहे हो क्लियर है, क्लियर है, हम तो आपकी इस आदत से परेशान हो गए। बच्चे देखिएगा ये बात जितना आप रिप्लाई करोगे ना मेरी इन बातों का, बेशक बच्चे रिकॉर्डेड है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन रिप्लाई करोगे ना एक अलग फीलिंग आएगी। एक क्लास में ये रूटीन आप अपना के तो देखिए, ठीक है। यहाँ पे बात आपके पास क्या रहेगी, देखो अब कई स्टूडेंट ने बच्चे क्या किया होगा, जो भी स्टूडेंट अभी कैलकुलेशन करने लग रहे हैं कि सर n का स्क्वायर 149 का स्क्वायर कर देते हैं हम, जो कि बच्चे गलत बात है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या यहाँ पे 149 नंबर ऑफ टर्म्स है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 149 तो लास्ट टर्म है। ये बच्चे देखो मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ये क्या है 150 से पहले की, 150 से पहले की विषम संख्या है। मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि बच्चे एक बात बताऊं, मैं जब भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मेरे को पता चलता है स्टूडेंट्स क्या क्या इन क्वेश्चंस में गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एक सबसे पहली गलती ये होती है कि 149 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, जबकि बच्चे वो की गलत बात है। ये क्या है 150 से पहले की विषम संख्या है। अब 150 से पहले कितनी विषम संख्याएं होंगी आपको पता है, किन्हीं भी दो नंबर्स, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स में से एक इवन होता है, एक ऑड होता है। अगर मैं 100 की बात करता आप कह देते सर 50 होंगे इवन, 50 होंगे ऑड। तो बच्चे ये 150 से पहले के है ना, तो 150 तक कितने इवन कितने ऑड, आप कहोगे 75 सर, आधे आधे बांट दो। तो बच्चे आधे आधे बांट दिए तो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे 75 है, n यहाँ पे क्या है 75 है, 149 नहीं है, 149 तो लास्ट टर्म है बच्चे, ठीक है। आप सोचो सर एपी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। एपी वाली चीज़ में मैं अभी इसलिए नहीं चला क्योंकि जब हम एपी और जीपी को बच्चे समझेंगे तभी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास 11+2 में मैथ ही नहीं था और जिनको ध्यान ही नहीं 10वीं क्लास में उन्होंने एपी को किस हद तक पढ़ा था, किस लेवल तक बच्चे वो पढ़े थे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। तो यहाँ पे n आपके पास क्या बन गया, n आपके पास 75 हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चे 75 का स्क्वायर कर देंगे ना, और 75 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर 5 का तो 25 हो गया, अभी सिखाया था आपने एक क्लास पहले, और 7 से आगे मल्टीप्लाई में
8 आता है, 7 से आगे गिनती में 8 आता है, तो 7 की और 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5625, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? तो इसमें जो सिली मिस्टेक करते हैं उससे बचना है, 149 का स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, समझ गए ना बात को? या बच्चे किसी को ये दिक्कत परेशानी आने लग रही है सर n का कैसे पता लगा है, तो बच्चे कई को होता है कि हम इस बात को याद रखने की बजाय, इसको बोलने की बजाय हम रट्टा मारने की कोशिश करें, जो कि गलत बात है। फिर भी लिखना चाहते हो तो बच्चे n होता है आपके पास लास्ट टर्म +1 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही ऑड नंबर्स की सीरीज में। ठीक है, n आपके पास क्या था, 149 था, 149 + 1 150 हो गया, और 150 का अगर बच्चे आप हाफ कर देते हैं तो ये आपके पास बच्चे कितना हो गया, अगर हम वैल्यू बोल लेंगे तो n नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होगी 75। अब हमको करना क्या है, हमको 75 का स्क्वायर करना है, वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अब एक बात तो होगी ये। अब क्या आया, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स lies between 100 and 200। 100 से 200 के मध्य आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 100 से 200 के मध्य आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब कई स्टूडेंट वहां पे बैठे बैठे बोल गए होंगे सर जी 2500 होगा, है ना, क्यों बोल जाते हैं मेरे को। और फिर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे क्या कर जाते हैं गलती कि 100 से 200 के बीच में 50 ऑड नंबर हो गए, 50 का स्क्वायर 2500 हो गया। और फिर मैं पूछता हूँ कि ये बताओ फिर 2500 से 2600 के बीच में आने वाली विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, क्या फिर भी आप 2500 कहोगे, 50 का स्क्वायर बोलोगे? 2500 एक में जोड़ा, 2503, और फिर भी एंड में जाके आपने आंसर कह दिया सर जोड़ तो 2500 ही बना। बच्चे वहां पे आपने पिछले आइडेंटिटीज में याद किया हो तो एक वर्ड हर आइडेंटिटी के साथ यूज हुआ था, प्रथम, फर्स्ट, पहली। ये तो बच्चे 20 से उठा रखे है ना, ये सीरीज तो कहीं 20 से उठाई गई है ना, तो 20 से उठाई गई सीरीज में सीधा आप n स्क्वायर थोड़ी करोगे। पॉइंट क्लियर है जो मैं कहने लग रहा हूं, तो सीधा n स्क्वायर थोड़ी होगा। तो बच्चे देखिएगा यहाँ पे पहले इसको हम पूरी बारीकी से देखते हैं। तो ये बन गया 101 जमा 103 जो हमको फाइंड आउट करना है, प्लस अप टू 199, ये हो गया भाई। अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ जो शुरू के ऑड नंबर बचे हुए थे वो ऐड कर देता हूं। इसके साथ जो शुरू के ऑड नंबर थे बच्चे वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो बच्चे मैंने ऐड कर दिए। अगर बच्चे मैंने पहले वाला कुछ किसी को एक्स्ट्रा देने लग रहा हूं तो इसका मतलब है भाई सही हिसाब किताब करने के लिए घटाना तो पड़ेगा। बोलो, इक्वल इफेक्ट रखना तो घटाना तो पड़ेगा। तो माइनस कर दिया, जो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा जोड़ी हैं, जितने ऑड नंबर एक्स्ट्रा जोड़े थे वो हमने माइनस कर दिया। अब ये बताओ, ये क्या पिछले वाला क्वेश्चन नहीं है अपना 147 149 वाला, उसी सीरीज का हो गया ना। ये 200 से पहले के ऑड नंबर हैं तो कितने हो गए, 100 हो गए। और ये 100 से पहले के ऑड नंबर है, ये 50 हो गए। तो 100 के स्क्वायर में से 50 का स्क्वायर घटा दो, 10,000 में से क्या कर दोगे, 2500 घटा दो, तो आपके पास बच्चे आंसर कितना हो गया, 7500 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझो बच्चे इस बात को, क्लियर है या नहीं है? बोलिएगा बच्चे, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन जो है बच्चे आपका एक्टिव है जो ऐप पे, उसमें बच्चे शेयर कीजिएगा जो भी आपका डाउट है। ठीक है, जब डाउट क्लियरिंग सेशन होगा तो उसमें बच्चे आपको करवा दिया जाएगा वो चीज़। ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, क्लियर है। तो बच्चे अब एक और पॉइंट बच्चे मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में सीधे क्या करना है, देखो 100 से 200 के बीच में बोला गया तो आपको वही क्या करना है, 200 का हाफ कीजिए और इस 100 का हाफ कीजिए। इन दोनों के हाफ के स्क्वायर का बच्चे डिफरेंस करना, मतलब 10,000 घटा में 2500, ये आपके पास आंसर हो गया। 7500 आपके पास है, आंसर बन गया। ठीक है, क्या आंसर बन गया बच्चे, 7500 आपके पास है, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, समझो अभी बात को, क्लियर है ना? ठीक है, तो बच्चे ये जो बेसिक बताया है आपको,
इनको बच्चे ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। यहाँ पे बच्चे मैंने बिल्कुल बेसिक नेचुरल, इवन और ऑड को बच्चे डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम स्क्वायर, क्यूब और इनको स्टडी करेंगे भी, ठीक है। तो देखिए आज सम ऑफ सीरीज में बच्चे हम किस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चे स्टडी करेंगे। अब है बच्चे स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, पहली एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये बच्चे क्या होता है हमारे पास, ये होता है एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। ये हमारे पास क्या होता है, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको बस क्वेश्चन कह देंगे कि सॉल्व दिस, आपको क्वेश्चन कह दिया जाएगा सॉल्व दिस, हल करें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 39 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये आपको हल करना है। अगर इसको हम हल करेंगे तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है, n हमारे पास क्या है 40 है, 40 गुना में 41 गुना में आपके पास क्या हो जाएगा, 40 गुना में 2 करेंगे 80 और प्लस में 1 81 भाग में 6 किया। अब 2 से कैंसिल आउट किया ये 20 पे, ये 3 पे, और 3 से कैंसिल आउट किया ये हमारे पास कितना हो गया 27। मतलब आप किसकी गुना कर दोगे 540 गुना में 41 हो जाएगा, 41 गुना में 4 करोगे 164, 16 कैरी हो गया, 41 गुना में 5 करोगे बच्चे कितना हो जाएगा 205, 205 और 16 करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 221, ये आपके पास कितना हो गया 22,140 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है अभी सभी को कि इस तरीके से आपको आइडेंटिटी यूज करनी होती है, ये आप सभी को क्लियर होगा। पॉइंट क्लियर है या नहीं है बच्चे, एक बार जल्दी से जल्दी मेरे को बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चे पूछ सकते हैं भाई, अगर कोई भी डाउट आपको है, ठीक है, अगर कोई भी बच्चे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। क्लियर है ना। अब ये तो बात होगी हमारे पास सिंपल। अब वो क्वेश्चन बच्चे आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि सॉल्व दिस, आपको बच्चे क्वेश्चन कहा गया सॉल्व दिस, हल करें, और हल करने में आपको बात क्या कही गई है देखिएगा, आपको बोला गया सॉल्व दिस, हल करें 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू आपको बोला गया है 38 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे आपको दिखाइए तो इवन नंबर्स का आ गया। अब इवन नंबर के बारे में बात है तो स्टूडेंट क्या करते हैं 2 4 6, 2 को कॉमन ले लेते हैं बच्चे। यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और 2 का स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 19 का स्क्वायर जमा 20 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन गया 4 गुना में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या होगी 4 गुना में n यहाँ पे क्या है 20 है, 20 गुना में 21 गुना में 41 भाग में बच्चे 6 हो गया, 2 से ये 3 पे, ये 10 पे, और 3 से ये 7 पे। अब ये क्या बन गया 4 गुना में 40 गुना में आप क्या कह सकते हो 41 गुना में 7 287, जिसकी प्रोडक्ट हमने की तो रिजल्ट आ गया कितना 11,480। यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक ये हो जाती है, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं बच्चे, जितनी डिग्री होती है ना वो डिग्री के साथ ही कॉमन आता है, डिग्री के साथ बच्चे कॉमन आता है वो। पॉइंट क्लियर हुआ है भाई सभी को, यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा पॉइंट क्लियर है या नहीं है। 11,480 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। क्या आंसर बन गया बच्चे 11,480 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। लेकिन सीधे आ जाए ये तो बच्चे हमको याद था, अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए बच्चे यहाँ पे आपके पास जो बात थी इस बात को थोड़ा सा बच्चे और हम आसानी से सीखते हैं। हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया सॉल्व दिस, हल करें, सॉल्व दिस, हल करें क्या 2 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 6 का वर्ग, और कहाँ तक है बच्चे ये है 40 के वर्ग तक, ठीक है। तो ये बच्चे मैं आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ, बुक्स में नहीं दिया मिलेगा बच्चे, आपको मैं बताने लग रहा हूँ। लिखिएगा आइडेंटिटी बच्चे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन इवन या फिर ऑड नंबर्स
इवन या फिर ऑड नंबर्स। इवन और ऑड इनका बच्चे आपको बताना है। इवन और ऑड का केस बच्चे आपको क्लैरिफाई करना है। यहाँ पे इवन और ऑड के केस को बच्चे आप कैसे बताएंगे, ठीक है। इवन और ऑड के केस को बच्चे आप कैसे बताएंगे, देखिएगा यहाँ पे बच्चे आपके पास बात क्या रहेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस n का कोई रोल नहीं होता, ये होता बच्चे l इंटू में l+1 इंटू में l+2 डिवाइड बाई 6, ठीक है। l इंटू l+1 इंटू में l+2 डिवाइड बाई 6। l यहाँ पे किसको बताता है, l बताता है बच्चे लास्ट टर्म क्या होगी। l हमको बताता है कि लास्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, अंतिम संख्या। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 40 है। यहाँ पे लास्ट टर्म बच्चे क्या है, 40 है। तो 40 गुना 41 गुना 42 भाग में 6 से ये 7 पे कैंसिल आउट हुआ, क्या बना, 40 गुना में 287 आया है ना भाई, जो हमने पिछले सॉल्व किया था। तो ये क्या बन गया, 11,480 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया, 11,480 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया भाई। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। तो 11,480 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये फॉर्मूला जो होता है इवन और ऑड दोनों के लिए होता है भाई, ये फॉर्मूला जो होता है इवन और ऑड दोनों के लिए होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एग्जाम में बच्चे पूछा गया क्वेश्चन है, मैं छोटी वैल्यूज पे पूछने लग रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा पूरे पे। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये आपको प्यारे बच्चों सॉल्व करना है, ये आपको हल करना है। अब देखिएगा, ये जब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा गया सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या देखेंगे, वैल्यूज कम थी तो मैंने सोच लिया, मेरे माइंड में आया सॉल्यूशन करते समय, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 1 में से 4 गया माइनस का 3, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 9 में से 16 घटाया तो आ गया -7, ये बन गया 25, 25 में से 36 गया माइनस के 11, ये बन गया 49 में से 64 गया माइनस के 15, और ये बन गया 81 में से 100 गया माइनस के 19, और इनको जोड़ू तो 3 10 और 11 21, और ये आपके पास कितना बन गया, आपके पास ये बन गया माइनस के 55 आपके पास है, आंसर हो गया। एक तो तरीका हो गया हमारे पास ये, एक तो बच्चे तरीका हो गया, मैंने पेयर बना के मैंने सॉल्व करके देख लिया, हमारा तरीका बन गया ये। दूसरी बात बच्चे हमारे पास क्या रहेगी, दूसरी बात अगर मैं देखूंगा बच्चे यहाँ पे, तो ये केस हमारे पास क्या रहेगा, दूसरा तरीका हमारे पास क्या रहेगा, मैं ऑड को अलग निकाल लेता हूं, इवन को अलग निकाल लेता हूं। ऑड वालों को मैंने अलग निकालना, इवन वालों को मैंने अलग निकालना, ठीक है। ऑड को अलग निकाल लेते हैं और इवन को हम अलग निकाल लेते हैं। तो ऑड और इवन के बारे में जब हम बात करते हैं, ऑड और इवन के बारे में, अभी हमने देखा था इसके ऑड का स्क्वायर का सम क्या होता है, l इंटू में l+1 इंटू में l+2 डिवाइड बाई 6, माइनस में l इंटू में l+1 इंटू l+2 डिवाइड बाई 6, 6 से ये 90, 15 पे कैंसिल आउट और 15 गुना में 11 करेंगे 165 हो गया, और 6 से ये 2 पे कैंसिल आउट और 2 गुना में 110 करेंगे 220 हो गया। तो 165 में से 220 को घटाएंगे तो कितना आंसर आ गया, माइनस के 55 हमारा आंसर बन गया। क्या आंसर हो गया, माइनस के 55 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब दूसरी बात होगी ये, उम्मीद करता हूं बच्चे ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बच्चे आपके भली बाती अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बात क्या रही, अब बच्चे हमारे पास बात क्या आई, इस केस से हम आगे थोड़ा बढ़े, इस केस से आगे बढ़ने का मतलब अब हमारे पास क्या है, देखो इसको मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर्स का बच्चे सम क्या होता है, आप कहते हैं कि n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। अब यहां पे अगर बात करोगे आप बच्चे, आपको बोला क्या गया, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे एक बार बताना, 10 गुना में 11 भाग में 2 किया तो क्या ये हमारे पास 55 नहीं बना, लेकिन हमारा आंसर आया था माइनस के 55। तो बच्चे अगर कभी भी स्क्वायर में प्लस और माइनस पे आपके पास क्वेश्चन चलने लग रहा है तो उसका आंसर यही होता है, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। बस ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ये अकॉर्डिंग टू लास्ट टर्म होगा,
ये अकॉर्डिंग टू लास्ट टर्म होगा। मतलब जैसी लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लास्ट टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे यहाँ पे 10 हमारे पास नेगेटिव था तो मैं आंसर क्या कह दूंगा, मेरा आंसर जो बन जाएगा, एक्चुअल आंसर जो हो जाएगा वो माइनस के 55 हो जाएगा। समझो बच्चे बात को, क्लियर है ना। अब ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लेके चले, हमने क्वेश्चन देखा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू आपको बोला गया है 23 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करना है। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे n क्या है 25 है ना, तो आप क्या कहोगे 25 गुना में 26 भाग में 2। अब ये 2 से ये 13 पे कैंसिल आउट हो गया और 13 गुना में 25 किया 325। आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बोलो बच्चे आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आप कहोगे गुरुजी पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 325 ही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है भाई सभी को? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। क्लियर है ना? ये पॉइंट सभी को क्लियर, समझो बच्चे? ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से स्क्वायर वाला था। क्यूब वाला केस बहुत रेयर चांस है बच्चे आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्यूब की आइडेंटिटी बच्चे जो होता है वो इजी होती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास होती है बच्चे, ये होता है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर। ये बच्चे इजी होता है। ठीक है, इस पे बहुत रेयर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है भाई सभी को? यस और नो जल्दी से जल्दी बताइएगा। उम्मीद करता हूं बच्चे आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी आपके नॉन है उन सभी को बताइएगा कि विजेता क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे न्यू बैचेज जो हैं दिल्ली पुलिस के लिए और बाकी CGL CHSL के लिए शुरू हो चुके हैं। तो बच्चे इन बैचेज से जरूर जुड़िएगा, इनरोल कीजिएगा और हमारी क्लासेस का बच्चे फायदा उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।